दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज भगवत गीता के जो चैप्टर नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो श्लोक है 31 से लेके 43 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम चैप्टर 4 के ऊपर जाएंगे। तो इसमें बहुत डीप चीजें भगवान ने बोली है। भगवान श्री कृष्ण बहुत डीप चीजें इसमें बोलते हैं। पहले तो डिजायर और अटैचमेंट, जो कि पूरा इस चैप्टर का जो सेंटर था डिजायर के ऊपर, उसी के ऊपर है। दूसरा हायरार्की ऑफ कंट्रोल, वो हमको ये भी बताते हैं कि इस डिजायर को और अटैचमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ऊपर क्या कर सकते हैं जो ये सब कंट्रोल में आ जाए। तो मैं श्लोक के ऊपर जाऊंगा कि भगवान यहां पे बोलते हैं कि आदमी को हरदम हायर पर्पस के साथ अटैच्ड होके अपने ड्यूटी को करना चाहिए। जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो आपका हायर लक्ष्य है, पर्पस है, उस चीज के साथ अटैच्ड होके उसको करना चाहिए। वो बोलते हैं जो आदमी इस हायर पर्पस के साथ अटैच नहीं हो पाता है, वो अपनी ड्यूटी को कभी पूरी तरह से निभा नहीं पाता है और सक्सेस का जो अल्टीमेट जो टेस्ट है उसको मिल नहीं पाएगा वो। और नॉर्मली हम सोचते हैं कि जब आदमी ये सब काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज निभा रहा है, वो बहुत लॉजिकली थिंक करता है। वो बोलते हैं वो लॉजिकली थिंक नहीं करता है, वो हर चीज को इमोशनली थिंक करता है। जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका सर्कमस्टेंसेस है, उसी से जो उसका इमोशन डेवलप हुआ है, उस इमोशन से वो सारे डिसीजंस लेता है। वो बोलते हैं कि लाइफ में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है चीजों के प्रति, जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है चीजों के प्रति, उसको आदमी को हरदम पहचान के कंट्रोल करना चाहिए। उस अटैचमेंट को हरदम कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो हायर पर्पस की तरह अपनी ड्यूटी को लेके जा पाएगा। वो एक बेहतरीन बात बोलते हैं कि ड्यूटीज जो आप अपने सेल्फ रियलाइज करते हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो ड्यूटीज आप सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए, आदमी को हरदम उस ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख के, दूसरे को कंपेयर करके वो डिसीजंस को लेके वो ड्यूटी, अपना ड्यूटी छोड़ के उसी के पाथ में चलने लगे। अगर एक बार सेल्फ रियलाइज हो गया आदमी और हायर पर्पस के साथ लिंक हो गया, अटैचमेंट उसका किसी चीज का नहीं रहा, तो उस वो जो ड्यूटी सोचता है उसी ड्यूटी में करना, आगे बढ़ना चाहिए उसको, ना कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके अपने ड्यूटीज को बिना एनालाइज करके चेंज नहीं करना चाहिए, उसके साथ एडहेर रहना चाहिए। अर्जुन ये बोलते हैं कि हम जब ड्यूटीज कर रहे हैं तो भगवान से पूछते हैं तो फिर पाप क्यों हो जाते हैं हमसे। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कृष्णा जी को पूछते हैं कि पाप क्यों हो जाते हैं हमसे। कृष्णा जी बहुत बेहतरीन एग्जांपल देते हैं उसमें। ये सारे पाप का जो जड़ है वो है लस्ट, माने डिजायर। हम जब पैशनेटली किसी चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको डिजायर के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं, और वही अटैचमेंट होने के बाद जो डिजायर हम लोग करते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो हमारे में एंगर पैदा होती है, और एंगर पैदा होता है तो सारे पाप का जड़ वही एंगर होता है। वो बोलते हैं कि डिजायर, जैसे कहीं पे आग लगा है, उसके ऊपर धुआं का कवर हो गया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा।
ऐसे ही ये जो डिजायर है ना, ये हमारे सोल को इम्प्योर कर देता है। सही डिसीजंस जो हमको लेने चाहिए वो ले नहीं पाते हैं हम। और लस्टफुल कोई आदमी हो जाता है, मतलब डिजायर से भरा हुआ, मटेरियल्स अटैचमेंट से भरा हुआ आदमी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। हरदम उसमें डिससेटिस्फेक्शन का भावना रहता है। वो कभी भी फुलफिल लाइफ जी नहीं पाता है। अभी भगवान इसका सॉल्यूशन भी वो खुद बताते हैं। 4 चीजें के बारे में उन्होंने बताया। एक सेंसेस, जो अपनी इंद्रियां हैं। उसके बाद हमारा जो एक्टिव लॉजिकल ब्रेन, उसके बाद इंटेलिजेंस, और फिर सोल। वो बोलते हैं कि लस्ट से अगर आपको दूर रहना है तो पहले सेंसेस को कंट्रोल करना है। बट सेंसेस कब कंट्रोल होगा? जब माइंड कंट्रोल में रहेगा। और माइंड कब कंट्रोल में रहेगा? जब हमारी इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट करेगी। और इंटेलिजेंस कब कंट्रोल में रहेगा? जब हमारा सोल जो है वो हायर पर्पस के साथ लिंक्ड रहेगा। कितना अच्छा लिंकेज बताया उन्होंने, प्रॉब्लम भी बताया, उसका एग्जाम्पल भी दिया, उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हो कि सोल को आपको हायर पर्पस के साथ अटैच करना है, तो बाकी इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी अपने से। वो अर्जुन को बोलते हैं कि आप अपने डिजायर को कंट्रोल करो पहले। जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपका कंट्रोलिंग योर डिजायर, जिससे ही आपको लिबरेशन मिलेगा। अगर आप चीजों के साथ अटैच्ड हो जाओगे तो आपको कभी लिबरेशन मिलेगा ही नहीं, फुलफिलमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि अगर सोल फीलिंग एक्टिविटीज, आत्मा को अगर हम हायर पर्पस के साथ अटैच कर दे, तो ये जो छोटे छोटे अट्रैक्शंस हैं, लस्ट है, डिजायर है, उसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेंगे। तो काफी अच्छी चीजें इसमें कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को। अब इसके भाव को समझते हैं, क्योंकि हमारा ये जो टोटल एपिसोड वही है, हम लोग कोई स्पिरिचुअल चैनल ये है नहीं। ये है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अपने लाइफ में यूज कैसे करें, अभी के परिस्थिति में हम उस ज्ञान को कैसे यूज करके उसका बेनिफिट ले सकें। तो पहला चीज मैं यही बताना चाहूंगा कि हम सबके लाइफ में एक स्ट्रगल चलता रहता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये क्या करेंगे तो हमको हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो दूर हो पाएंगे, हमको एक फुलफिलिंग जो सेंस है वो मिल पाएगा। उसके ऊपर हम लोगों में हरदम कोई ना कोई अपने मन में स्ट्रगल चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जब तक हम मेटेरियलिस्टिक चीजों से हटके, छोटी छोटी अटैचमेंट से हटके हायर पर्पस के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम कभी भी वो फुलफिलिंग जो स्टेज है उसको अचीव नहीं कर सकते। हर चीज का जो रूट कॉज है हमारा अटैचमेंट ही है। जब अटैचमेंट हमारा रहता है किसी चीज पे और वो चीज हमको नहीं मिलता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
गुस्सा आता है हम में, जब गुस्सा आता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है, और इसी के साथ ही सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। डिसीजन मेकिंग अगर आपका पुअर होगा तो आप ऑब्वियसली जो काम करेंगे वो भी सोल फीलिंग नहीं रहेगा, मतलब आत्मा को फील नहीं करेगा। वो एक टेम्पररी टाइप का जॉब रहेगा। हो सकता है उसमें आप पाप के भी भागीदार हो जाए, क्योंकि आप में एंगर आ चुका है और डिसीजन मेकिंग आपका पुअर हो चुका है। इसीलिए अपने डिजायर को पहले कंट्रोल करना चाहिए ना, अदरवाइज डिजायर आपको कंट्रोल करने लगेगा और आपको गलत रास्ते में ले जाएगा। भगवान बोलते हैं कि आपको हरदम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं किसी के साथ, किसी दूसरे को देख के कोई चीज करना, अहंकार जिसको बोलते हैं कि ये उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको फुलफिल करने के लिए उसी की तरफ काम करना, ये ही हमको हर प्रॉब्लम का जड़ रहता है। जैसे आप कोई बिजनेस चालू किए, अब बिजनेस तो चालू कर दिए, आपको लगा कि कोई दूसरा इस तरह से कर रहा है बिजनेस को, और हम अपना जो एक्चुअल कोर जो हम लोग पाथ बनाए थे, स्ट्रेटेजी बनाए, छोड़ दिए और उसी के पीछे लग गए, तो क्या होगा इससे? ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपना आत्मा को समझ के, अपने आप को समझ के, जो आपका हायर पर्पस है उसको समझ के अपना काम करना चाहिए। इससे पहले भी मैं बताया हूं, अगर अटैचमेंट से आपको हटना है तो सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। सेंसेस को अगर कंट्रोल करना है तो आपको माइंड के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, और माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। अगर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना है तो आपके सोल जो है वो हायर पर्पस के साथ अटैच होना चाहिए। तो काम हमको करना है कि हमारा जो सोल हो वो प्योर होके अपने हायर पर्पस के साथ अटैच रहे। तो क्या होगा, हमारे तब ऊपर से नीचे जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से सेंसेस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। बिजनेस में है आप, या कोई परिवार का मुखिया है, तो आपको हरदम लॉन्ग टर्म सोच के, जिस फिलोसफी के ऊपर आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, या जिस परिवार का जो वैल्यूज है, उसी को इंटैक्ट रख के सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने डिजायर को कंट्रोल करने के लिए। पहली बात है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने में सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। पर्पस के साथ, पर्पस डिफाइन होना चाहिए आपकी लाइफ का, और उसी के साथ अटैच्ड एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। टेम्पररी जो प्लेजर है, जो टेम्पररी नेचर है में, उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। इंटेलिजेंस के ऊपर अपना काम करना चाहिए,
और भगवान के साथ हरदम कनेक्टेड रहना चाहिए। तो गौतम बुद्धा यही बोलते थे कि माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप अपने सोच में जिस चीज को लेके आएंगे, आप उसी की तरह बन जाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो समरी है, जो सार है, इसको मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं सबको अच्छा लगा होगा। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑथेंटिसिटी जो है वो इस चैनल की सबसे बड़ी यूएसपी है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। कोई किसी प्रकार का एआई, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगाया नहीं किया है। मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ और आपके सामने इस पर्टिकुलर ज्ञान को लाने का कोशिश करता हूँ। जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।